हेलो बच्चों, दिस इज सरली असलम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अपलोड कर चुका हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक मौजूद है। अच्छा, ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे मैंने आपको कहा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेक्शन बी में आ जाती है फिजिक्स के पेपर में। लेकिन ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो होगी वो सेक्शन सी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आ सकती है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर आगे निकलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग डाली, उसके बाद आपने ये पैराग्राफ लिखा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि इसको देखकर हम चलना है हमें। तो आपने पैराग्राफ लिख दिया। अच्छा, पैराग्राफ मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन का लिखा था सबसे पहले, वो भी इसी से मिलता जुलता है, ज्यादा जो है वो चेंजेस नहीं है। हमने एक वही केस सपोज किया है जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में सपोज किया था कि गाड़ी चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई होती है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमने कंसिडर की थी। उसके बीच में जो है वो एक्सेलरेशन होती है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उससे चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। अच्छा, इसमें जाहिर टाइम लगेगा एक। और इसके अंदर जो एडिशन है, फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस की बात नहीं थी, लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस टाइम इज एस। मतलब ये जो हम डिस्टेंस यहाँ पर हम काउंट करेंगे उसको हम एस से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डिटरमाइन भी डिस्टेंस ही करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ड्राइव करना शुरू की थी, तो हमने स्टार्ट लिया था एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट किया था। सेकंड इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी से। अच्छा, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हमें जितनी भी चीजें हैं उनको प्लस करना होता है और उसके सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या जितनी भी चीजों को हमने प्लस किया है उन तमाम नंबर से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो हमें टोटल वेलोसिटीज कितनी मिली हुई है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यानी दो वेलोसिटीज। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एज वी नो द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा जी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं जी। हेलो, एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा, v इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई। इस तरह भी कर सकते हो, वी आई प्लस वी एफ भी कर सकते हो, दोनों चीजों को प्लस करना है। इसको आगे पीछे करने में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हमने एक्सेलेरेशन पढ़ा था और इनका डिफरेंस निकाला था या चेंज निकाला था, तो वी एफ पहले रखते हैं और वी आई वहां पर बाद में रखते हैं, बीच में माइनस होता है। लेकिन प्लस करने में कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। हुआ क्या, वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है भाई, वी एफ प्लस वी आई, दोनों वेलोसिटीज को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। सर समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है मुझे ये बताएं, यहाँ पर वी एफ नजर आ रहा है आपको, वी एफ नजर नहीं आ रहा, तो इस वी एफ को एलिमिनेट करना होगा। अच्छा, जब भी हम किसी चीज को हटाएंगे तो उसकी जगह पर उसी के लेवल का कोई चीज हमने एडजस्ट करनी है वहां पर। यानी अगर हम यहाँ वी एफ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जो वी एफ के बराबर होनी चाहिए। तो आप याद करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है वी एफ की। तो वहां से अगर हम वी एफ की वैल्यू उठा लें तो कैसे बनेगा, एज वी नो दैट, सिंस का निशान लगाया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यही बात इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन के अंदर। इस वी एफ यानी यहाँ जो वी एफ है, इस वी एफ को हटाना है और इस वी एफ की जगह पर इसके बराबर वाली वैल्यू जो है, मतलब इसके जो बराबर वैल्यू है वो है वी आई प्लस ए टी। इसको यहाँ पुट कर देंगे। कैसे करेंगे सर, वी इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर हमने वी आई प्लस एटी, वी आई प्लस एटी रखा और प्लस वी आई अपनी जगह आ गया अपॉन टू। सर ये क्या कर रहा है आपने, देखो दोबारा समझो, इस वी एफ को मैंने हटाया, इस वी एफ की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया। सर ये कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से उठाया कि क्योंकि हमें ये बात पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, पहले ड्राइव कर चुके हैं ये इक्वेशन, तो इसको ही हमने यूज किया। यहाँ पर वी एफ की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट की, फिर प्लस अपनी जगह आया, वी आई अपनी जगह आया, टू अपनी जगह आया और हर चीज वैसे ही आ गई। हमने सिर्फ वी एफ को रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखो एक वी आई यहाँ पर है, एक वी आई है, तो दो वी आई हो गए। इसको कैसे करोगे आप, v इज इक्वल टू टू वी आई, इन दोनों को मैंने कर दिया प्लस और उसके बाद प्लस ए टी ऐसे आ गया अपॉन टू। सर बात समझ में आई, एक वी आई और एक वी आई, दो वी आई हो गए, प्लस ए टी अपॉन टू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात है मैथ्स के अंदर आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि जो चीज डिवाइड हो रही है, मतलब कर रही है, इन दो वैल्यूज को डिवाइड कौन कर रहा है, टू, टू से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम ये काम कर सकते हैं कि ये टू इसको भी अलहदा से दे दें और इसको भी अलहदा से दे दें, मतलब दोनों वैल्यूज के नीचे हम ये टू ला सकते हैं, ये हमें इजाजत मिलती है मैथ्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे,
2vi अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2। क्या किया भाई, इस 2 को हमने 2vi के नीचे भी दे दिया और 2 को at के नीचे भी दे दिया। यहाँ देखें 2vi अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचा, v इज इक्वल्स टू vi यहाँ बचा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस at अपॉन 2 यहाँ बचा। ये कहानी हो गई सर, यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे है, यहाँ v है, इसको रिप्लेस कर दो। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए v का। सिंस मतलब वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस अपॉन टाइम के, वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। मतलब हम v की जगह ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v की जगह रख देंगे s अपॉन टी। s अपॉन टी इज इक्वल्स टू vi प्लस 8t अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको वहां लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर t मौजूद नहीं है, सिंगल s सिंगल है यहाँ पर। तो t यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे सर, s इज इक्वल्स टू t और ये vi प्लस 8t अपॉन 2। इस t को इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। अब सारी से मुराद है 2 वैल्यूज, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब जब t इससे मल्टीप्लाई होगा vi से तो ये हो जाएगा vi t, सही है। और जब t यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ऑलरेडी एक t मौजूद है। जब भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, t और t। यहाँ भी एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, तो 1 और 1 2 हो गए। तो a t स्क्वायर अपॉन 2 तकरीबन हम सेम आ चुके हैं। बस यहाँ पर देखो 1 अपॉन 2 है, यहाँ पर नहीं है। अब 1 अपॉन 2 की क्या लॉजिक है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, ऊपर कोई नंबर नहीं है तो इसका मकसद 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 1 को बाहर लिया, s इज इक्वल्स टू vi t प्लस, ऊपर से हमने 1 लिया, नीचे से हमने 2 ले लिया, तो ये नीचे वाला 2 बाहर कर लिया और इस तरफ at स्क्वायर ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन फाइनलाइज होगी। अब देखें क्या सिलसिला है, s इक्वल्स टू vi t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई आपकी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही आप लोगों ने एग्जाम में लिखना है। इसी तरीके से बस ये यहाँ पर नहीं लिखिएगा, हेडिंग के बाद आपने इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर फाइनलाइज कर देना। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अस्सलाम वालेकुम।